तो स्टूडेंट्स फिर एक बार आपके लिए अब है 2023 के पेपर बीएस का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए। इस आरेख में लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियों के संक्रमण को दिखाइए। ये श्रेणियां स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं कि किसी भी परमाणु में एक से लेकर अनंत तक कितनी भी कक्षाएं हो सकती हैं। तो चूंकि हमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड दिखाना है तो कक्षाएं इतनी खींच लें कि हर श्रेणी में कम से कम 5-5, 6-6 रेखाएं आपको दिखा सकें। तो यहाँ मैं ये ले रहा हूँ, ये कक्षाएं बना रहा हूँ। इस तरीके से आप कक्षाएं बनाएं। आप कक्षाएं 12 से 14 तक बना लें, काफ़ी हैं। ये कक्षाएं हैं। अब इसमें संक्रमण सीक्वेंस से आता है। हम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से किस में आ रहा है, सीक्वेंस से बनाना है। पहले लाइमन की बात करते तो हर उच्च से निम्न पहली कक्षा में आता है, तो पहले दूसरी से पहली में, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा तीसरी से पहली में, इसी प्रकार चौथी से, फिर पाँचवीं से, फिर छठी से, और ये तब तक आपको पूरी करनी है जब तक सारी कक्षाएं पूरी ना हो जाएं। तो ये हमारी हुई लाइमन श्रेणी की रेखाएं। सीक्वेंस नहीं बदलेगा, सीक्वेंस बदल जाएगा रेखा गलत हो जाएगी। लाइमन, फिर इसके बाद बामर, तीसरी से दूसरी में, फिर चौथी से दूसरी में, फिर पांचवी से दूसरी में, इसी प्रकार आगे से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आता रहेगा। फिर तीसरी, चौथी से तीसरी में, पांचवी से तीसरी में, छठी से तीसरी में, ऐसे ही आगे से। और जब तीसरी कक्षा पूरी हो जाएगी तो चौथी, पांचवी से चौथी में, छठी से चौथी में, सातवीं से चौथी में, और इस प्रकार जितनी कक्षाएं आपने बनाई हैं, हर कक्षा से इलेक्ट्रॉन को चौथी कक्षा में आप क्रमानुसार लेकर आएं। और पांचवी श्रेणी हमारी फुंड श्रेणी होती है, इसलिए पांचवी कक्षा इसी क्रम में। तो ये पहली लाइमन श्रेणी की रेखाएं, दूसरी बामर, तीसरी पाश्चन, चौथी ब्रैकेट और पांचवी फुंड। अब हमसे पूछा ये किस भाग में पड़ती है, प्रकाश के किस भाग में। तो ये जो बामर है ये दृश्य क्षेत्र में आती है, लाइमन है ये परावैग्नी क्षेत्र में आती है, और बची हुई तीनों पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड ये अल्ट्रा इंफ्रारेड या अवरक्त भाग कहलाता है। अवरक्त भाग में ये किरणें आती हैं। यही हमारा आंसर है।